नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को आज लोकसभा में खूब घेरा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले पर और उसके ऊपर चर्चा किए जाने को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। लोकसभा में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। वोटर लिस्ट पर बोलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, चुनाव आयोग सरकार के कब्जे में है। अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और चुनाव आयोग सरकार की पैरवी करता रहा तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। राहुल ने कहा कि पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 महीने से अधिक हो गया है, मगर पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग से हमने जो मांगे की थी वो अब तक पूरी नहीं की गई। सवाल आज भी वैसे ही बने हुए हैं। अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के नए सबूत सामने आए हैं, जिससे और भी नए और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए यह चर्चा बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं, फर्जी वोटर बना रहे हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में किया और अब बंगाल में शुरू हो गया है। अगर चुनाव की प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं रहेगी तो फिर यहां कैसे आप चुनकर आएंगे? वरना एक ही पार्टी जीतते रहेगी और घोटाले करती रहेगी। इस पूरे चुनावी घोटाले में सरकार और चुनाव आयोग का पक्ष सामने आना चाहिए। उत्तर प्रदेश स्थित सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या का मामला संसद में उठा। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन धौरहरा से सांसद आनंद भदौरिया ने यह मुद्दा लोकसभा में उठाया। उन्होंने मांग की है कि परिवार को 50 लाख मुआवजा दिया जाए, साथ ही राघवेंद्र की पत्नी को सरकारी नौकरी मिले। सांसद ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। सांसद ने यह भी मांग की कि इस मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच कराई जाए। क्या सरकार बनाती है? मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। तो लोकसभा में विपक्ष ने सवाल उठाया है, सत्ता पक्ष से सवाल किया है। अब इसे आप सत्ता पक्ष को घेरना कहे या विपक्ष के द्वारा उठाया गया सवाल, लेकिन जवाब अभी किसी के पास नहीं है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता अतुल यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता विजय कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाटव साहब, शुरुआत आप ही से। सर, विपक्ष है, जनता के जो सवाल होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, उनको उठाने के लिए लोकतंत्र की खूबसूरती में उनका भी एक अहम किरदार होता है। यदि मान लीजिए मन में कोई संशय है उनके, तो निवारण करना भी आपकी ही प्राथमिकता होगी, सरकार की प्राथमिकता होगी। ऐसे में सर पेच कहाँ फंसती है? यदि वह मांग करते हैं कि आप वोटर लिस्ट के ऊपर चर्चा कर लीजिए, उनके मन में कुछ भ्रांतियां हैं, शंकाएं हैं, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के ऊपर उनका कहना है कि वो बहुत अनुकूल नहीं है, ऐसे में चर्चा करने से यदि कुछ समाधान निकल जाए तो इसमें आपत्ति क्या है सर? जाटव साहब।
देखिए, जिससे कि सभी विपक्ष ने कुछ समय से वोटर लिस्ट को लेकर के एक अपवाद पैदा करना शुरू किया है। ठीक है, अगर कहीं किसी प्रकार की कहीं अनियमितता है, कहीं डुप्लीकेट नाम है, जाहिर सी बात है उसको जो है ध्यान में आने के बाद में इलेक्शन कमीशन उसको नामों को काटता है, बदलता है और वो संशोधित होती है सूची। मगर लगातार इस प्रकार का एक नैरेटिव बनाना कि जानबूझ करके बड़ी तादाद में लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है, ये जो मैं समझता हूँ कि ये जो बात है पहले उतरती नहीं है, क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी में लोगों को जोड़ना और दूसरे प्रदेशों से ला करके जोड़ना इतना आसान नहीं, इतना सरल नहीं है। और जहां भी बड़ी तादाद में अगर लोगों के नाम जोड़ रहे होते हैं तो इलेक्शन कमीशन उस पर जो है जो जांच करने के लिए मौके पर जाकर के ही उसकी तफ्तीश करती है। जो बीएलओ जो हमारे नियुक्त होते हैं वो काम को करते हैं। तो राहुल गांधी जी को मैं नहीं समझता कि जो है पूरी क्या प्रक्रिया रहती है इस चीज के बारे में। उनके जो साथी जो हैं उन्होंने उनको अवगत कराया है। जो बयान जो दे रहे हैं वो मैं नहीं समझता कि पहले राहुल गांधी जी को इसका पूरा अध्ययन स्वयं करना होगा कि किस तरीके से ये सूचियां बनती हैं और किस तरीके से नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शामिल की जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने नाम दिए और तुरंत उनको वो तो जोड़ कह दिया रहे हैं कि गया। हमने तो जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है 1 महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हो गए, महाराष्ट्र में इस तरह की बहुत विकराल समस्याएं आई, लोग यह जानना चाहते हैं, पूरा विपक्ष मांग कर रहा है इस चीज़ों की बात की जाए। उन्हें तो अब इलेक्शन कमीशन की भूमिका के ऊपर भी उनको क्या समस्त विपक्ष को संदेह ही है। अगर आप हार रहे हैं तो इस प्रकार के संदेह से आप जीत नहीं जाएंगे। आपने लोकसभा में वोट में इजाफा किया ना, आपको सीटों में भी इजाफा हुआ, तब आपने कुछ नहीं कहा। तब यही इलेक्शन कमीशन था, यही सूचियां थी, तब आपने कुछ नहीं बोला। मगर उसके बाद जो चुनाव हुए राज्यसभाओं के वो दूसरे विधानसभाओं के, उसमें पता लग गया आपको कि आप कहाँ पर हैं। आज वो सारा शिकवा जो है वो आप कहाँ किस पर फोड़ना चाह रहे हैं कि सूचियों में गलत हो रहा है, लोगों के नाम गलत तरीके से शामिल किए जा रहे हैं। तो ये बातें जो है और इस पर सदन में चर्चा हो, अरे कहीं कोई विषय है तो पहले आप संज्ञान में तो लाए। वहाँ के क्षेत्र का जिस क्षेत्र का ये मसला है जिसको आप उठाना चाहते हैं, वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन को, वहाँ का डीएम जो इलेक्शन कमीशन होता है, तो आप उसके संज्ञान में तो लाए। कुछ मुद्दे कहीं पर आप उठाएं और उसको लोकल कोर्ट में, लोकल इलेक्शन कमीशन के पास में आप ले जा करके रखेंगे, तभी तो मालूम पड़ेगा कि इतना बड़ा विषय बन चुका है कि इस पर सदन में कोई नियम वो तो ना जाटव साहब वो तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग तो भाई हमारी सुनता ही नहीं है। चुनाव आयोग को तो हमने कितनी मर्तबा बोला है, वो हमारी सुनता ही नहीं है। हम उनसे जो मांग करते हैं वो एंटरटेन ही नहीं करता है। उनकी नाराजगी ना आपसे कम है, आपसे उनकी नाराजगी कम है सर, उनकी नाराजगी चुनाव आयोग से ज्यादा है। मैं बता रहा हूँ ना कि चुनाव आयोग से नाराजगी है तो आप उसको विधिवत रूप से उसकी शिकायत दर्ज कराए ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकायत करते हैं, ये शिकायत नहीं होती है। आप जिस विधानसभा पर, जिस इलेक्शन बूथ पर अगर कहीं अनियमितता हुई है उस चीज को आप लिखित में ध्यान कराएं। हमने तमाम चुनावों में इस प्रकार की शिकायतें दर्ज कराई हैं, लिखित में दर्ज कराई हैं। ठीक है, नहीं हम पूछ ही लेते हैं। ठीक है, नहीं हम समझ गए। फिर उसके बाद में क्या निराकरण भी होता है। द्वारा लिखित में हमेशा शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संदर्भ में जाटव साहब क्या कहना चाहते हैं? हमारे द्वारा तो लिखित में शिकायतें दी जाती है, उसके बावजूद चुनाव आयोग के द्वारा कोई संज्ञान लिया गया या उस पर कोई सार्थक जवाब दिया गया? आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार वोटर लिस्ट के संदर्भ में या जो अनियमितताएं उस समय चुनाव जब वोटिंग हो रही होती है उस समय की अनियमितताओं के संदर्भ में चुनाव आयोग को अगर हम कुछ बोलते हैं तो चुनाव आयोग धृतराज की भूमिका में आंखें मौन बंद करके बैठा रहता है। ना ही उन्होंने कोई संज्ञान लेते हैं, ना ही कोई जवाब देते हैं। तो किससे जवाबदेही मांगी जाए? देश में जो संवैधानिक संस्थाएं या उन संवैधानिक संस्थाओं पर ही तो लोकतंत्र टिका हुआ है। अगर लोकतंत्र टिका हुआ है कुणाल जी, तो भारतीय जनता पार्टी अपने जब कुछ चीजें हैं जैसे वोटर लिस्ट है तो बेलो होते हैं, वो सरकारी के कर्मचारी होते हैं या आंगनवाड़ी के होते हैं या शिक्षक होते हैं, वही जाकर के उनको सुधारते हैं या बनाते हैं।
हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी के संदर्भ में उन्होंने बात को उठाया, तो क्या चुनाव आयोग द्वारा उस पर कोई कार्रवाई की गई या मतलब उस पर कोई अमल किया गया? तो चुनाव आयोग भी बताना चाहिए। देश का जो लोकतंत्र है, अगर चुनाव आयोग की भी एक अहम भूमिका होती है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, जिससे सरकारें चुनी जाए, जनप्रतिनिधि चुने जाए, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो या अन्य चीजें भी हों, तो हमारा लोकतंत्र तभी बहुत मजबूत होगा जब निष्पक्ष तरीके से वोटर लिस्ट होगी, निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे। अब एक पिस्टलधारी जो उस महिला को धमका रहा है, वो महिला कह रही है, वो अड़ गई कि हमें वोट देने का अधिकार है, तो क्या उन दरोगा जी के खिलाफ चुनाव आयोग के द्वारा कोई भी कार्रवाई की गई? तो बता दीजिए। मैं तो आपके चैनल पे लगातार इन बातों उठाता रहता हूँ। कुणाल जी, नहीं, मैं समझ रहा हूँ। देखिए अब यही तो बात है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सामंजस्य या फिर कहिए विश्वास, यदि उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है तो फिर लोकतंत्र के जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर थोड़ा सवालिया निशान लगता है, या उसके स्वास्थ्य उतनी अच्छी नहीं है कही जाती है। कौशिक साहब देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी हम यादव साहब को सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता कौशिक साहब भी जुड़े। कौशिक साहब, आपके नेता राहुल गांधी साहब लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग हमारी नहीं सुनता है, सरकार को घेरते हैं। सबसे पहले तो देखिए यह स्पष्ट कर दीजिए कि आपकी नाराज़गी किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है या चुनाव आयोग से है या प्रक्रिया से है, किससे है? और यदि वह नाराज़गी है तो जिस ओर जाटव साहब इशारा कर रहे थे कि आप प्रॉपर चैनल में उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए, तब न चीज़ें सुनी जाएंगी कि सीधे सदन में आप इन बातों को उठाइएगा तो ये सारी चीजें एंटरटेन कर ली जाएंगी। कौशिक साहब, देखिए, पूरी दुनिया के लोगों को हिटलर से नाराजगी थी, और हिटलर से नाराजगी होने के साथ साथ उन लोगों से भी नाराजगी थी जो हिटलर के इशारे पर आंख मूंद कर काम करते थे। उन संस्थाओं से भी नाराजगी थी जो हिटलर के आदेश पर आंख मूंद कर काम करते थे। वही स्थिति है देश के अंदर। राहुल गांधी जी मानते हैं कि मोदी जी का जो व्यवहार है वो हिटलर की तरह है, और उनके नेतृत्व में देश की संवैधानिक संस्थाएं धीरे धीरे निरंकुश होती जा रही हैं, जो कि राहुल गांधी जी के मुताबिक आरएसएस के निर्देश अनुसार चलती है, और पूरे देश पर एक तरीके से आरएसएस का कब्जा हो चुका है, और पूरी विरोध आवाज उठाता है उनको कुचलने का काम सरकार करती है। और असल मुद्दा ये है कि देश में बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। ईवीएम में गड़बड़ को लेकर राहुल गांधी जी समय समय पर मुद्दा उठाते रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमारे हरियाणा कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए, क्योंकि ईवीएम के कारण हरियाणा में हमारी सरकार आते आते रह गई, और इसको लेकर हरियाणा हाई कोर्ट में भी मुकदमे दायर किए गए हैं। साहब, तो जाटव साहब तो यही सवाल आपसे भी पूछते हैं कि जब आप चुन के आ जाते हैं, आपकी संख्या में इजाफा हो जाता है, तब वो पारदर्शिता, ईवीएम, चुनाव आयोग, वो सब कहाँ जाता है? सवाल तो उनका भी सही ही है। नहीं, वो उनकी बात ठीक है। उनका ये इस तरह का कहना, सरकार का बचाव करना, लेकिन हकीकत ये है कि जब हम रेगुलर उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो एक चुनाव बैलेट पेपर से कराने में क्या हर्ज है? ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, या विपक्ष की भी बात मानने का धर्म है कि सरकार हमारी बात माने, और ईवीएम पर अगर हमें संदेह है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए, इससे परेशानी क्या है? लेकिन जो ये इनका इस बात पर ही अड़े रहना, इस बात का सूचक है कि इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विपक्ष को कुचलने का काम सरकार कर रही है। और अब वोटर लिस्ट का जो मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया, वो केवल एक जगह का मुद्दा थोड़ी नहीं है, पूरे देश में इसी तरह का मुद्दा है। अभी फरीदाबाद नगर निगम चुनाव सहित विभिन्न निकाय चुनाव में हरियाणा के अंदर 40% के करीब वोटिंग हुई है, तो ये इतनी वोट कम हुई। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, दिक्कतें आ रही है। ठीक है, आ रहे हैं यादव साहब, आप ही के पास आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं, एक सवाल के साथ आ रहे हैं। मान लीजिए चूंकि आप कांग्रेस पार्टी हो या आप हो, आप लोग दोनों तो साथी में मिलकर कमोवेश चुनाव लड़ते हैं, तो ये सवाल आपके लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। 1 मिनट के लिए यह कल्पना को, जो भी बात हो रही है, क्योंकि इसमें तथ्य तो अभी तक सामने नहीं आए, मान लिया जाए 1 मिनट के लिए इस कल्पना को जो आप कह रहे हैं उसी हिसाब से, तो फिर यह बताइए कि आपके पास उपाय क्या है?
देखिए लोकतंत्र में कुणाल जी जनता जो है वो सर्वोपरि होती है। कोर्ट जाइएगा, कोर्ट के पास तो ऐसे ही करोड़ों केस पेंडिंग है। सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। लोकतंत्र में जो जनता है वो सर्वोपरि होती है, वो जनता अपने मतदान के निकलती है और जनता को लगता है कि जिस पार्टी को वोट दिया गया हम वही पार्टी में जा रहा है। अगर ईवीएम को लेकर लोगों में संशय है या जनता में संशय है या पार्टियां उस पर सवाल उठा रही हैं, तो वोटर लिस्ट से चुनाव कराने के लिए क्या परेशानी है, नंबर एक चीज। दूसरी चीज है कि अगर आप देखेंगे निष्पक्षता ही तो देश तंत्र की मजबूती है। तो अगर देश में लोकतंत्र तभी बचा रहेगा जब मतदाता अपना वोट तो देने के लिए निकलता है, उसे लगता है कि हमने जिस पार्टी को चुनने के लिए मतदान किया या जिस प्रत्याशी को चुनने के लिए मतदान किया, हमारा मतदान सार्थक रूप से वहां डाला गया, पहुंचा गया, उस आधार पर हमारा प्रत्याशी चुना गया या जिसको हमने चुना। एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब लोकतंत्र में विपक्ष कोई आवाज उठाता है, क्या विपक्ष की आवाज को सुना जा रहा है? इस समय तो विपक्ष की आवाज को चुनाव आयोग सुनने से परहेज सा करने लग गया और ऊपर से शायरी सुना देता है। यानी जब चुनाव आयोग केवल सत्ता पक्ष के लिए शायरी सुनाएगा या उसके वर्णन उनकी कसीदे करेगा, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल नहीं उठता। कुणाल जी बता दीजिए आप। आपने लोकतंत्र की बात की ना और आपने आवाज की बात की। अब इसी से मुझे एक चीज और ध्यान में आया जो मैं आगे बात करने वाला था, लेकिन शुरुआत कर ही लेते हैं। जाटव साहब, सीतापुर की जो घटना हुई वो घटना अपने आप में एक लौती घटना नहीं है। पत्रकार की जो हत्याकांड की बात है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं सर। यही कुछ समय पहले बस्तर में भी यही हुआ था, वो शायद फतेहपुर में भी हुआ था। ऐसे बहुत सारी लिस्ट हैं सर जिसमें पत्रकार को लोग बोलते हैं भाई समाज के आईना है, तो समाज की जो हकीकत है उसको दिखाते हैं, सवाल पूछते हैं। उनके साथ यदि ऐसा होगा और उनके जो कल्प्रिट्स हैं वो उनके ऊपर सख्त एक्शन नहीं होगा तो क्या ही हम फ्रीडम की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, किस ओर समाज जाएगा? जाटव साहब, आप तो ताकत में हैं, आप सरकार में हैं, आप राज्य में भी हैं, आप केंद्र में भी हैं। यदि पत्रकारों के साथ ऐसा होगा तो कैसे होगा? जिन पत्रकारों के साथ में आपने बात कही है, सही मायने में मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं है क्या हुआ है, उनके बाद में क्या कार्रवाई हुई है। मगर मैं ये मान करके चलता हूँ कि किसी भी, केवल पत्रकार ही नहीं, किसी के साथ भी इस प्रकार की घटना है तो उसमें जो है हमारे लॉ को, हमारे जो पुलिस तंत्र जो है उसको चौकसी से काम करना चाहिए और अपराधियों को पकड़ के और जल्द से जल्द जो ये उल्लेख कर रहे हैं सर, ये हालिया घटना, ये सीतापुर जिले की घटना है। पत्रकार हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, राघवेंद्र वाजपेयी, उनको सरेराह उनका मर्डर कर दिया गया और अभी तक। हाँ बोलिए यादव साहब, आप बोलिए। उन्होंने तो अपनी बात कही कि संजीदगी से इस पर काम होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आप भी आप बताइए। कुणाल जी देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, केवल धार्मिक मुद्दों की बात होती है। आप देखेंगे एक पत्रकार की सीतापुर में सरेआम हाईवे पे हत्या कर दी जाती, 3 गोलियां मार दी जाती हैं और पुलिस का अगर डर खौफ होता, इनकी 8 साल से ऊपर की सरकार होने जा रही है, अगर ये कहते हैं कि हमारा ना मतलब अपराधियों में खौफ है, यहाँ पे अपराधी भाग गए हैं, दूसरे प्रदेशों में भाग जाएंगे, और उत्तर प्रदेश में क्या होता है, एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, रात की घटना भी नहीं है और हाईवे की घटना है, हाईवे पुलिस पेट्रोलिंग होती है, अन्य चीजें होती, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ कानून व्यवस्था है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इन्होंने लोकतंत्र के हर स्तंभ को खत्म करने की कोशिश करी है, चाहे वो चुनाव आयोग हो चाहे पुलिस। नहीं, वही सवाल हम बोल रहे हैं। देखिए, अगर स्वतंत्रता है तो सबके लिए होनी चाहिए। और अभी बस्तर की घटना बहुत पुरानी नहीं हुई थी, जहां वहां पर भी एक ठेकेदार ने ऐसा ही कर दिया था, हालांकि वो अब सलाखों के पीछे है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीतापुर में इस घटना ने एक बार फिर से इस सवाल को खड़ा कर दिया है। सलाखों के पीछे तो लोग पहुंच जाते हैं लेकिन ये प्रक्रिया नहीं रुकती। कौशिक साहब, यह कितना गंभीर मसला है और इस पूरे मसले पर बतौर विपक्ष आपकी क्या भूमिका है? देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है कि आज के समय में विपक्ष की सुनने के लिए तैयार नहीं है सरकार, और जो भी बोलने की कोशिश करता है उसके खिलाफ भी सरकार मुकदमे दर्ज कराती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी इन्होंने फर्जी मुकदमों में अंदर डालने की साजिश की, इसके खिलाफ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे और अपनी गिरफ्तारियां दी थी। हमने भी उस समय गिरफ्तारी दी थी और उससे डर कर ये भाजपा की सरकार चुप बैठ गई। हम तो आज भी यही कहते हैं, अगर हमारे नेता गलत है तो कार्रवाई करो, तो ये कहते हैं कि नहीं जी हम डरते हैं।
अरे तुम देश को लूटने में नहीं डर रहे, तुम विपक्ष की आवाज कुचलने में नहीं डर रहे, और वोटर लिस्ट में गड़बड़ करने में नहीं पीछे हट रहे। इसके अलावा ईवीएम के तमाम गड़बड़ झाले आपकी सरकार को लेकर उठते रहते हैं, उनसे नहीं डर रहे। तो भैया आप इस मुद्दे पर क्यों डरते हैं? आप इसलिए डरते हैं, आपको डर है कि आपका भांडा फूट जाएगा और कांग्रेस नेताओं की जगह भाजपा के नेता जेलों में बैठेंगे। बस इतनी सी बात है, और जिसके चलते भाजपा सरकार बौखलाई हुई रहती है और हम विपक्ष में होने के नाते अपना संघर्ष जारी रखते हैं। ठीक है जाटव साहब, क्विक क्लोजिंग आपसे भी। देखिए सदन में भी यह मुद्दा गूंजा है, जो धरोहरा से सांसद हैं आनंद भदौरिया साहब, उन्होंने भी इस बात को उठाया है, लेकिन एक सवाल इसके मूल में है सर। मान लीजिए उनका किसी पत्रकार का मर्डर हो जाता है, फिर कार्रवाई के नाम पे गिरफ्तारियां हो जाती है, लेकिन ये जो सिलसिला है ना, यह नहीं रुकता है, क्योंकि टाइम एंड अगेन ये होते चला जाता है। इससे जो अन्य लोग हैं उनके मनोबल पर आघात पहुंचता है, जो सच्ची खबरें या निष्पक्षता चीज़ों को दिखाना चाहते हैं उनका मनोबल टूटता है। इसको लेकर सरकार कितना गंभीर है जाटव साहब? देखिए, सरकार के समक्ष मैंने भी काफी 2019 में एक मीडिया कर्मियों को लेकर के एक ज्ञापन दिया था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी हैं इनको जो है ई श्रम में एक श्रमिक का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि इनको इंश्योरेंस और जो फैसिलिटीज जो अन्य कर्मियों को मिलती है वो मिले। क्योंकि अभी क्या है कि ये जो हमारे जो मीडिया कर्मी हैं इसमें प्रिंट मीडिया धारक जो है उनको तो लाभ मिलता है, मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया धारक जो है मीडिया कर्मी उनको ये लाभ नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी हैं उनको ये सब लाभ मिले, उनका इंश्योरेंस हो, और ताकि किसी प्रकार की घटना होती है तो उस परिवार को जो है किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई जो है वो ना हो। और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर और इनकी सुरक्षा को लेकर के जो लोग इस प्रकार के कवरेज करते हैं तो उसमें भी पुलिस को, और मैं समझता हूँ सुरक्षा की व्यवस्था पत्रकारों के लिए विशेष रूप से रहे। जो लोग इस प्रकार के जो खतरनाक जो रिपोर्टिंग जो है जो थोड़ा उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है तो उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये इस प्रकार की पहल मैंने पहले भी उठाई है और मैं समझता हूँ कि हमें आगे भी इस प्रकार की मांग जो है सरकार से करनी चाहिए, सरकार को भी और जो है ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए कई सारे मुद्दे हैं सदन में जो मुद्दे गूंजे हैं, एक तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला और दूसरा पत्रकार की हत्या से रिलेटेड यह मामला। लोगों को, समाज को इंसाफ चाहिए, लोगों को लोकतंत्र में विश्वास चाहिए और उसी के लिए सदन एक मंदिर के रूप में जाना भी जाता है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार का रवैया इन दोनों पक्षों को लेकर क्या कुछ है और कब उन्हें, जो पीड़ित परिवार है, उन्हें न्याय मिलता है और जो विपक्ष की नाराज़गी है वह दूर होती है। लोकतंत्र में आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।